आने वाले दिनों में भागलपुर के आसपास के 5 क्षेत्र नगर निकाय से जुड़ सकते हैं। जिले में विकास कार्य में तेजी लाने और नई योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की। जिले में चल रहे जल जीवन हरियाली, 7 निश्चय योजना, सिंचाई परियोजना के साथ शिक्षा विभाग की भी समीक्षा की गई। डीएम प्रणव कुमार ने बताया, जिले के 5 क्षेत्रों अकबरनगर, सबौर, पिरपैती मुख्यालय, नवगछिया समेत हबीबपुर का प्रस्ताव है। बैठक में डीडीसी सुनील कुमार, डीटीओ, कृषि पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, डीईओ, डीपीओ समेत कई अधिकारी मौजूद थे। आज विभिन्न विभागों के साथ जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त नगर निकायों के उत्क्रमण से संबंधित भी समीक्षा बैठक की गई और जिले से विभिन्न ऐसे क्षेत्र जो कि नगर निकाय बनने की अर्हता रखते हैं, वैसे क्षेत्रों पर समीक्षा की गई और उनका प्रपोजल भेजे जाने का प्रस्ताव है। यह प्रपोजल नगर विकास विभाग को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर यदि सारी शर्तें पूरी करेंगे, हम लोग 5 जगह का यहाँ से भेज रहे हैं और यदि ये क्षेत्र नगर निकाय बनने की योग्यता के आधार पर भेजा जा रहा है, क्योंकि स्वीकृति के पश्चात इसका नगर निकाय के रूप में उत्क्रमण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत समीक्षा के क्रम में हम लोगों ने अन्य समीक्षा के साथ साथ यह भी निर्देश सभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, आंगनबाड़ी केंद्र के पदाधिकारी, हेल्थ डिपार्टमेंट के पदाधिकारी एवं पीएचईडी एवं पंचायती राज पदाधिकारी को दिया है कि प्रत्येक पंचायत में जितने भी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं और पीएचसी है, इन सभी जगह पर नल का जल का कनेक्शन अनिवार्य रूप से अगले 10 जनवरी के पूर्व सुनिश्चित कराया जाए। ऐसे कई प्रस्तावित तालाबों की समीक्षा की गई और उसका प्रपोजल भी हम लोग विभाग में भेज रहे हैं, जिसके माध्यम से नए तालाबों का पुनर्गहरीकरण या उड़ाहीकरण का काम किया जाएगा। सबौर थाना क्षेत्र के महेशपुर बहियार में मंगलवार की देर शाम बाइक सवार युवक की बदमाशों ने सजौर थाना क्षेत्र के दासपुर गांव के सन्नी मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव का ड्राइवर था, जिसे सिर में गोली मारी गई है। सन्नी कुमार मंगलवार रात में अपने घर से निकला था और देर रात उसकी लाश महेशपुर बहियार से बरामद हुई। घटनास्थल से एक बाइक भी जब्त की गई है। सन्नी के मामा ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि सन्नी मंगलवार को घर से प्रभु यादव, योगेश यादव व 2 अन्य लोगों के साथ निकला था। बाद में देर रात सूचना मिली कि उसकी लाश महेशपुर बहियार स्थित एक पुल के पास पड़ी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये घटना जो है ना, राजद का जिला अध्यक्ष है, उनके यहाँ से ले गया है प्रभु यादव गाड़ी पर बैठा के। इसका गाड़ी जिला अध्यक्ष के पास ही रह गया, वहीं इसको ले गया घर पर। 2-4 घंटा घुमाया फिराया इधर। 4 बजे वहाँ से निकला है तो वहाँ से एक बाइक था, फिर रास्ते में 2 बाइक पर 5 सवार हो गया। 5 सवार में एक बाइक वहीं रह गया। इसको मार के छोड़ दिया तो हम लोग को मैसेज आया मोबाइल पर कि आपका भगना का मर्डर हो गया। नए कृषि कानून के विरोध में जाप कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष नीरज कुमार की अध्यक्षता में बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। धरना में शामिल जिला परिषद सदस्य व प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा शबाना आजमी ने कहा, जब तक सरकार यह बिल वापस नहीं लेती, धरना जारी रहेगा। किसान की हितों के लिए हम लोग जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, हमारे किसान दिन पर दिन मतलब जो उनकी समस्या है, मर रहे हैं। जैसे लोन की समस्या है, लोन उनको मिलता है, बाढ़ से ग्रसित हमारा इलाका है, कोई भी मुआवजा मिलने का नाम नहीं ले रहा है। दिन दहाड़े यहाँ पर अगर कुछ आवाज़ उठाने पर उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। वहीं युवा शक्ति जिला अध्यक्ष गौरव आनंद चौबे ने कहा, सरकार किसानों को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखना चाहती है, जिसके विरोध में कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। धरना देने वालों में जफर मुस्तफ़ा, जयप्रकाश यादव, राजकुमार यादव, रवि प्रकाश, तुषार भारद्वाज समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कि हम लोग जान रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल एक कॉर्पोरेट हो चुके हैं। आज हर चीज़ को इस तरीक़ा से वो बेचने का काम कर रहे हैं, लोगों के साथ वो बिल्कुल हिटलरशाही का काम कर रहे हैं।
आज हमारे किसान जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो यही जब लोगों को खाना खिला रहे थे तो ये देशभक्त थे, मगर आज वो अगर अपने हक की बात करने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं तो उनको आतंकवादी और खालिस्तानी का नाम देके उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। बस किसान का जो बिल है, जो कि काला कानून है, बिल नहीं है काला कानून है, ये काला कानून की वापसी की मांग हमारी शुरू से चल रही है। हमने इसके लिए बंदी किया, हमने इसके लिए धरना दिया और ये भी अनिश्चितकालीन धरना चल रही है। भागलपुर जिले के हबीबपुर पंचायत में अनजान कुमारी बीबी की मज़ार शरीफ पर ईद उल मिलादुन्नबी नबी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रोग्राम में हज़रत सैयद शहनवाज आलम खानकाए शहवाजी भागलपुरी, शफी आलम भागलपुरी, अकमल रज़ा, मिराज बारशी की नातिया कलाम ने महफिल में खूब रंग जमाया। मौके पर मोहम्मद मेहताब आलम, मोहम्मद लड्डन आलम, मोहम्मद रेहान आलम समेत अन्य लोग मौजूद थे। तिलका मांझी विश्वविद्यालय में बुधवार को गहमा गहमी रही। एक तरफ कुल सचिव के आदेश पर 5 कर्मचारियों के विभाग बदल दिए गए, तो वहीं दूसरी ओर नामांकन समिति की बैठक में स्नातक में होने वाले नामांकन को लेकर खाली सीटों की संख्या की घोषणा 18 दिसंबर तक करने का निर्णय लिया गया। आवेदन देने वाले नामांकन से वंचित छात्रों का एडमिशन 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लिया जाएगा। बैठक में DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, CCDC डॉक्टर KM सिंह, रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव, UDCA के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर कमल प्रसाद व TNB कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह मौजूद। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पे कहीं, जो बात तुझ में है वो कहीं पे नहीं। लगता है कुछ ऐसे ही गुनगुना कर हर साल मार्च अप्रैल में लौटने वाले प्रवासी पक्षियों ने भागलपुर के पिपली धाम के दियारे में डेरा जमा लिया। लॉकडाउन में 6 महीने तक वाहनों की आवाजाही कम होने और मान्य गतिविधियों के थमने से पर्यावरण पर अनुरूप असर पड़ा और ये प्रवासी यहीं रुक गए। यह सब लॉकडाउन का कमाल है। गंगा में आवाजाही कम होते ही डॉल्फिन अटखेलियां करने लगी और किनारे विदेशी पक्षियों की कलरव से गूंजने लगा। ये पक्षी साइबेरिया, रूस, अलास्का, मंगोलिया, तिब्बत एवं मध्य यूरोप से आते हैं। नवंबर में जब उन इलाकों की नदियों झीलों का पानी जम जाता है तब ये भारत का रुख करते हैं। भागलपुर में ये पक्षी गंगा नदी के किनारे डेरा डालते हैं। यहाँ का मौसम अनुकूल नहीं रहने के कारण ये पक्षी अपनी जगह वापस जाकर वहीं प्रजनन करते हैं, परंतु इस बार ये पक्षी लौटने के बजाय यहीं रुक गए। पक्षी विशेषज्ञ के अनुसार प्रवासी पक्षियों का वापस अपने देश को नहीं लौटना और प्रवास स्थल पर अधिक दिनों तक रुकना लॉकडाउन के कारण मौसम में आया बदलाव है। तापमान में परिवर्तन के कारण पक्षियों के ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है, जो इन्हें लौटने के लिए प्रेरित करता है। इस बार मौसम ज़्यादा गर्म नहीं होने की वजह से पक्षी वापस नहीं लौटे। ध्वनि प्रदूषण कम होने के कारण इनकी आवाज़ भी लोगों को साफ सुनाई पड़ती है, जो काफ़ी मनोरम है। मतलब पिछले साल जो आया है लास्ट दिसंबर में या नवंबर में जो आया है, जो जितना भी पक्षी है, तो वो थोड़ा सा लेट तक यहाँ रुक गया था। मतलब हम लोग जून में भी जो है कुछ प्रवासी पक्षियों को यहाँ भागलपुर में हम लोग देखा, तो उनका जो है ऐसा जो ब्रीडिंग प्लूमेज भी डेवलप होना शुरू हो गया था। तो ऐसा है कि उसका कुछ कंडीशन क्लाइमेट और इसका जो है सुरक्षा मिलता होगा, इसलिए कि जो है ये सब थोड़ा लेट तक यहाँ स्टे किया है। नवगछिया के दियारा इलाके में अपराधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस अब नाव से गश्ती करेगी। DIG सुजीत कुमार ने नदी थाना नवगछिया पहुंचकर नवगछिया SP स्वप्ना जी मेश्राम, SDPO दिलीप कुमार के साथ बैठक की और अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। DIG सुजीत कुमार ने कहा, नदी थाना नदी के क्षेत्र का काफ़ी लंबा एरिया दियारा क्षेत्र में आता है। इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए फिलहाल थाना को एक नाव मुहैया कराई गई है तथा आवश्यकता पड़ने पर बोट भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि दियारा इलाके में अपराधियों पर नकेल कसा जा सके। ठंड और बरसात में टीन की छत के नीचे बैरक में रह रहे सिपाही और अधिकारियों के प्रति भी उन्होंने चिंता जाहिर की। DIG ने कहा, थाना भवन के लिए प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है, जल्दी भवन बनकर तैयार हो जाएगा। ये हम लोगों का वार्षिक निरीक्षण का जो कार्यक्रम है, उसके तहत आज मैं नवगछिया के नदी थाना में निरीक्षण के लिए आया था। तो SP मैडम को कहा है कि वो इस संबंध में एक विस्तृत समीक्षा कर लें कि यहाँ पर नदी में नाव की व्यवस्था जो अभी की गई है वो किस प्रकार की है, और अगर आवश्यकता है तो पूर्व में एक नाव उपलब्ध कराया गया था, बट अगर आवश्यकता है तो यहाँ से हम लोग भेज सकते हैं नए नाव के अधिग्रहण के लिए। थाना को अपना भवन
बनाने हेतु जमीन उपलब्ध हो गया है। इसके आगे के लिए पुलिस अधीक्षक नवगछिया ने पत्राचार किया है और बहुत जल्द यहाँ पे भवन निर्माण का कार्य शुरू होगा। कहलगांव से विधायक पवन यादव ने बुधवार को सनहौला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। 30 बेड वाले इस अस्पताल का उद्घाटन के बाद विधायक ने कहा, जिस उम्मीद के साथ जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया उसे मैं कायम रखूंगा। क्षेत्र के लोगों की वर्षों से एक अस्पताल की मांग थी जो अब पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क मेरी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। हम सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर हैं। सभी हमारी जो बहनें एवं माताएं आई हुई आज हॉस्पिटल में, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि सनहौला जैसे धरती को आज 30 बेड सर 30 बेड का जो ये हॉस्पिटल मिला है। हम बिहार सरकार को भी हम धन्यवाद देंगे कि चलिए इसकी आवश्यकता था और आपने हमारे बीच में इस हॉस्पिटल को दे करके यहाँ के लोगों के लिए